हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय कुमार लक्ष्य पर। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय कुमार लक्ष्य पर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए एंशिएंट एंड मिडीवल से। दोस्तों, एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री से लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोग अवश्य देखें इसे। हम इससे रिलेटेड कम से कम 300 क्वेश्चन अवश्य कराएंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और 300 एमसीक्यू कीजिएगा। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं। उससे आप अगर जानते हैं तो 30 क्वेश्चन आज कराने जा रहे हैं, उसमें से आप 25 का भी जवाब देकर दिखाइए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला नंबर आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, वैदिक काल में प्रणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों, वैदिक काल में प्रणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपका क्या होगा दोस्तों, व्यापार। क्या था उसका नाम, व्यापार था दोस्तों। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए क्या है दोस्तों, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त होते थे वो शब्द दुहिता, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा गाय का दोहन करने वाली। क्या है दोस्तों, गाय का दोहन करने वाली को कहा जाता था दुहिता ऋग्वैदिक काल में। किसमें दोस्तों, ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में कहते थे दोस्तों। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था दोस्तों। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मुरुगन था। क्या था दोस्तों, मुरुगन था। कौन था, मुरुगन, जो संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण। तो इसे अवश्य देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हमारा इस वीडियो कैसा लग रहा है इसके लिए कमेंट में बताइए दोस्तों। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद बिन तुगलक। क्या है दोस्तों, महमूद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्का का प्रचलन किया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्या है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे एमबीटी भी कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं दोस्तों, एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्के का प्रचलन किया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कांस्य में। किसमें दोस्तों, कांस्य में। किसमें, कांस्य में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, वह कौन सा शासक था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। कौन था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा कव्वाली शैली का। कौन सा दोस्तों, कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। किसे दोस्तों, अमीर खुसरो को। कव्वाली, क्या दोस्तों, उसको कव्वाली भी कहते हैं, कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी दोस्तों। जब कबीर की मृत्यु हो गई थी तो उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मगहर में। क्या है दोस्तों, मगहर में, जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिला जुला यह समाधि कहा जाता है दोस्तों, उसे मगहर कहते हैं। जिसकी कबीर की मृत्यु हुई थी उसके समाधि को कहते हैं दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर की मृत्यु वाला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखन काबुल क्या दोस्तों, लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी दोस्तों। अकबरनामा जिसने अबुल फजल ने लिखी थी दोस्तों, तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, तो इसे अवश्य देखिएगा। आप 25 में से 25 बता रहे हैं तो भी हम जानेंगे कि आप पढ़ते थे। तो आप इसमें से क्वेश्चन जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, वीर सिंह दे बुंदेले ने, किसने, वीर सिंह बुंदेले ने अबुल फजल की हत्या की थी। जो अबुल फजल ने कैसा लिखा था दोस्तों, अकबरनामा लिखा था। किस, अकबरनामा ना, अकबर के जन्म के बारे में दोस्तों इसी में बड़ा वर्णन किया गया है जो अकबरनामा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बागी क्या है दोस्तों, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था दोस्तों। वह कौन सा सिख गुरु था, तो कौन सा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को। किसे, गुरु अर्जुन देव को किया था दोस्तों, किसे, गुरु अर्जुन देव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पांडे का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक यात्री ने किया था दोस्तों। पांडे का जो उल्लेख था वह किस सर्वप्रथम दोस्तों सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने किया था, तो कौन सा दोस्तों हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा मार्को पोलो। कौन सा होगा दोस्तों, मार्को पोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विप्सा नाम था। क्या था, विप्सा। जो ब्यास नदी कहते हैं दोस्तों उसका प्राचीन नाम क्या था, तो क्या था दोस्तों, विप्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वतस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वतस जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो कहाँ थी दोस्तों, उसका राइट आंसर क्या है, कौशाम्बी। कहाँ थी, कौशाम्बी में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यह VVI क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, उदयन या उदयन ने की थी। किसने, उदयन या उदय ने की थी पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का प्रथम राजवंश कौन था दोस्तों। मगध का प्रथम राजवंश कौन था, तो कौन सा दोस्तों, हर्यक वंश था। कौन सा दोस्तों, हर्यक वंश था जिसने मगध पर प्रथम राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं दोस्तों। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं उसे, तो क्या कहते हैं दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं उसे। गृह त्याग के घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों, बौद्ध के द्वारा किया गया था यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था दोस्तों। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अमीर ए आखुर कहा जाता था सल्तनत काल में अश्वशाला को। किसे, अश्वशाला को कहा जाता था अमीर ए आखुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्माचार्य फाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना और धर्मचार फाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था दोस्तों, तो वह कौन सा सिख गुरु था दोस्तों, तो आपका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है दोस्तों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है आपका दोस्तों राइट आंसर, रामानुजाचार्य, जिसने विशिष्ट द्वैत का स्थापना की थी दोस्तों। प्रवर्तक थे उसे क्या कहते हैं, प्रवर्तक, रामानुजाचार्य को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। VVI क्वेश्चन दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों, 1527 ईस्वी में हुआ था। कब, 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विजयालय था, जिसने चोल वंश की क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी दोस्तों। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी दोस्तों, तो वह आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, शाहजहां। कौन सा होगा, शाहजहां, जिसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का क्या किया था दोस्तों, स्थापना बनवाई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त है दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे इसका वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं दोस्तों, किस ग्रंथ से, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, महाभाष्य से। किससे दोस्तों, महाभाष्य से प्राप्त होते हैं। किससे, महाभाष्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है दोस्तों। किस वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ उसका है ऐतरेय। वह कौन सा वेद है,
तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऋग्वेद, जिसे ऐतरेय कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों, हिस्टोरिका नाम के लेखक कौन है दोस्तों, हिस्टोरिका नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, इतिहास का पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरा क्या है दोस्तों, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है दोस्तों, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भवभूति, जिसने उत्तर रामचरित्र की लेखक की थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखे थे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थे, तो कौन से दोस्तों, वह अलवर्णी थे, कौन थे दोस्तों, अलवर्णी थे, कौन थे, अलुवर्णी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, तो इसे अवश्य देखकर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन आपसे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, खमेर राजा ने किस भारतीय राजा के से मित्रता की थी दोस्तों, खमेर का जो राजा था वो किस भारतीय राजा के से मित्रता की थी, और भारत का राजा कौन था जिससे वो मित्रता की थी, तो कौन था दोस्तों, राइट आंसर राजेंद्र प्रथम से, किससे, राजेंद्र प्रथम से किए थे, जो चोल वंश से संबंधित है दोस्तों, किससे, चोल वंश से संबंधित है, राजेंद्र प्रथम से किसने, खामेर राजा ने क्या किए थे, मित्रता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या है दोस्तों, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था दोस्तों, यह क्या था, तो सिंचाई था, क्या था दोस्तों, सिंचाई के कर थे उसे क्या कहते थे, हक ए सर्व कहते थे, किस काल में दोस्तों, तो सल्तनत काल में कहते। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।